हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज सैटरडे है। ठीक है, कल छुट्टी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। जो भी वीडियो होगा उसको अपना ध्यान से देखते जाना। ठीक है, जो भी थ्योरम्स पढ़ाए थे उसको भी अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठो थोड़ा कॉपी कलम लेकर बैठा करो, ताकि जो भी आपको ये थ्योरम मिल रहा है, ठीक है, उसको नोटपैड कर लिया करो। ठीक है, नोट करने के बाद एक बार ध्यान से देख लिया करो, बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर है। ठीक है, 2 थ्योरम्स है, उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या कहता है थ्योरम नंबर फर्स्ट? कहता है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, यानी कह रहा है कि अगर ट्रायंगल ऑन सेम बेस, ठीक है, ट्रायंगल से मतलब कोई दो से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है अगर सेम बेस पे है, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, तो आर इक्वल इन एरिया, तो उसका एरिया क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। चाहे 2 ट्रायंगल हो, 4 ले लो, 5 ले लो, जितना ले लो, अगर एक ही बेस के ऊपर और ये सेम पैरेलल लाइन, ध्यान से जैसे मान लो ये आपके पास 2 पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब इसके एक ही बेस होना चाहिए, कोई एक ही बेस ले लो। ठीक है, यहाँ से ए भी ले लिया हमने। ठीक है, अब आप कितना भी ट्रायंगल्स इसके बीच में बना लो यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना, एक ही बेस, इसी बेस पे आना चाहिए। ठीक है, कोई भी बेस क्या होना चाहिए? ए ही होना चाहिए। आप जितना भी ट्रायंगल्स बनाओगे, ठीक है, ये सब की एरिया क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि ये सब क्या है? एक ही बेस पे है। कौन सा बेस है? ए बी। ठीक है, और इसका पैरेलल ए वाला है। ठीक है, पी क्यू ले लो। ठीक है, जो भी लास्ट पॉइंट होगा, आप इधर से और भी बना सकते हो ऐसे ट्रायंगल, आपकी इच्छा। तो जितने भी ये ट्रायंगल्स बन रहा है, सबका एरिया क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ठीक है, सभी ट्रायंगल्स का। तो वही कह रहा है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, कितना भी ट्रायंगल ले लो, तो हम क्या करेंगे? 2 लेकर चलेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 ट्रायंगल, एक ए बी और सी, और दूसरा है पी बी सी। देखो 2 ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है? बी सी हमने लिया है, और पैरेलल लाइन क्या है? ए पी है। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 ट्रायंगल है। अब हमको दिखाना है कि दोनों का एरिया क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? ध्यान से देखो, ए सी जो साइड है उसके पैरेलल हमने क्या किया? बी डी को खींचा, ताकि ये क्या बन जाए आपके पास, और डी को ए से मिला दिया। ठीक है, ए पी के पैरेलल है, तो ए क्या हो जाए? ए डी भी बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि ए पी क्या है? बी सी के पैरेलल दिया हुआ कि सेम पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी सी होगा, ए पी के पैरेलल होगा। जब बी सी ए पी के पैरेलल होगा, तो बी सी ए डी के भी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? बी सी ए डी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, उसी बेस बी सी के ऊपर सेम बी सी बेस को सी से हमने क्या किया? एक पॉइंट लिया क्यू। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए? बी पी और सी क्यू दोनों क्या है? हमने पैरेलल लिया इसके। ठीक है, यानी कि बी पी के पैरेलल क्या लिया? सी क्यू कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, और पी को क्यू से मिला दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास ए बी सी और पी बी सी 2 ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों का बेस बी सी है, और दोनों एक ही पैरेलल लाइन ए पी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। दोनों का एरिया क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या किया? छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। बी से हमने एक पॉइंट लिया डी, जिसमें बी डी है वो सी ए के पैरेलल हुआ, तथा सी से एक पॉइंट लिया क्यू, जिसमें सी क्यू है वो क्या है? बी पी के पैरेलल। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब इसको ध्यान से देख। अब हमारे पास, ध्यान से सुन लेना, अब देखते हैं ए ट्रायंगल ए बी सी और पैरेललोग्राम बी सी ए डी में। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक ही बेस बी सी के ऊपर बन रहा है।
देखो ट्रायंगल ए बी सी और बी सी ए डी ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। दोनों एक ही बेस पे बन रहा है क्या, बी सी, और सेम पैरेलल लाइन क्या है, बी सी और ए डी। तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या होता है, हाफ होता है पैरेललोग्राम का। इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए डी, ठीक है। इसका काम क्लियर हो गया। सेम इधर वाला ट्रायंगल में आते हैं, ध्यान से देखो, बी पी बी सी और एक पैरेललोग्राम में बी सी क्यू पी, ठीक है, इधर से ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे भी ये दोनों ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम सेम ही बेस पे है। कौन सा, बी सी, और सेम पैरेलल लाइन क्या है, पी क्यू के बीच में। तो यहाँ से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी बी सी, वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम बी सी क्यू पी के एरिया का हाफ होगा, ठीक है। दोनों तरह क्लियर हो गया। अब यहाँ से दोनों पैरेललोग्राम ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, उनका एरिया बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, पैरेललोग्राम बी सी ए डी और यहाँ से देखो बी सी क्यू पी, ये दोनों पैरेललोग्राम क्या है, एक ही बेस पे है बी सी पे, और सेम पैरेलल लाइन क्या है, डी क्यू के बीच में। तो दोनों का एरिया बराबर हो गया। तो वहाँ पे अभी हाफ के बराबर था ना, तो दोनों तरफ भाग दे देना, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना। सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी बी सी, ठीक है, ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी और ए पी, ठीक है। बी सी और ए पी के बीच में दिया, बाद में हमने कंस्ट्रक्शन करके आगे बढ़ा लिया था, ठीक है। प्रूव करने के एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया, पी बी सी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में थ्रू बी ड्रॉ बी डी पैरेलल टू ए सी, ठीक है, या सी ए एंड इंटरसेक्टिंग पी ए एट डी, पी ओ को क्या कर रही है, डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, या इसको मिला दिया, ठीक है। एंड थ्रू सी, सी से हमने क्या किया, ड्रॉ बी पी पैरेलल टू सी क्यू, बी पी सी क्यू के पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है। एंड इंटरसेक्टिंग क्यू, ठीक है, कहाँ पे, ए पी को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। प्रूफ में ध्यान से देखो, ये है बी डी क्या हो गया, पैरेलल टू सी है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि बी डी क्या है, पी सी के सी ए का पैरेलल हमने लिया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड बी सी पैरेलल टू डी ए, और यहाँ पे क्या था, बी सी है और डी ए का पैरेलल होगा, क्योंकि ए पी के भी पैरेलल होगा, तो ए पी का ही बढ़ा हुआ पार्ट क्या है, डी है। तो यहाँ से बी सी किसके पैरेलल होगा, ए डी का भी पैरेलल हो गया। एक गिवन था कि ए पी पैरेलल था बी सी का, इसलिए ए क्या हो गया, बी सी भी डी ए का पैरेलल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, तो इस कंडीशन में ध्यान से देखो, अगर ये क्वाड्रिलेटरल बी सी ए डी को देखा जाए तो बी सी इधर का पैरेलल है और ये वाला इधर का पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ से क्वाड्रिलेटरल बी सी ए डी क्या हो गया, ये अब पैरेललोग्राम, ठीक है। सिमिलरली बी सी क्यू डी को भी देखा जाए, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल, तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है। नाउ पैरेललोग्राम बी सी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, अभी बताए थे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ किसके बराबर हो जाएगा, पैरेललोग्राम एरिया कि आपको सॉरी पैरेललोग्राम बी सी ए डी के एरिया का हाफ हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए डी, बी सी ए डी के बराबर हो गया। इसको मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या होगा, बी सी ए डी के एरिया के हाफ का बराबर हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑल्सो ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम बी सी क्यू पी, देखो बी सी क्यू पी और ट्रायंगल पी बी सी, ये भी क्या हो जाए, दोनों सेम बेस पे है, बी सी और पैरेलल लाइन क्या है, पी क्यू और बी सी के बीच में। तो यहाँ से भी पी बी सी का एरिया होगा हाफ के बराबर होगा पैरेललोग्राम का। इस यहाँ पे क्या होगा, बी सी क्यू पी एंड पी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी एंड सेम पैरेलल लाइन बी सी एंड पी क्यू, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी क्यू पी, ठीक है, बी सी क्यू पी के हाफ के बराबर हो गया। अब हम जानते हैं कि ध्यान से देखना, सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच में जो भी पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तब बी सी एफ डी और बी सी क्यू पी दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइन डी क्यू और बी सी के बीच में है। तो यहाँ से एरिया दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि एरिया पैरेललोग्राम बी सी ए डी एंड बी सी क्यू पी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, बी सी एंड डी क्यू। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी क्यू डी,
क्यू पी के बराबर हो गया। अब यहाँ से दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, हाफ से डिवाइड कर दिया, 1/2 से इधर भी 1/2 से दोनों तरफ भाग दे दो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो 1/2 इंटू एरिया ऑफ बी सी ए डी, इन बराबर था किसका, बी सी ए डी, ट्रेंगल ए बी सी के एरिया का बराबर था। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी फ्रॉम फर्स्ट से, और इसको हमने मान लिया था सेकंड, तो सेकंड से हाफ ऑफ द एरिया पैरेललोग्राम बी सी क्यू डी देख लो। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी बी सी लिख सकते हैं। तो एरिया हो गया पी बी सी का, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों जो ट्रेंगल होगा सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों का एरिया। तो यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेना, ओके। ये हमारा थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है। ध्यान से देखना, कह रहे कि ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया, ठीक है, यानी कि कुछ दो ट्रायंगल या दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। कह रहे कि इक्वल एरिया, ठीक है, दोनों का इक्वल एरिया है, एंड हैविंग वन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल इक्वल टू वन साइड ऑफ द अदर, ठीक है। यानी कि दूसरा का फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो दोनों ट्रायंगल है उसकी एरिया इक्वल होना चाहिए और दोनों का एक एक साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है ना कि हैविंग वन साइड ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू द वन साइड ऑफ द अदर, यानी कि पहले ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो हैव देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स इक्वल, तो हमको दिखाना है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स यानी कि परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है वो दोनों ट्रायंगल का सेम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पहले क्या दिया है कि हमारे पास दिया है कि दो ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और ये मान लो कि पी क्यू आर है, ठीक है। दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब कह रहे इक्वल है और एक एक साइड इक्वल है, यानी कि मान लो कि बी सी है और क्यू आर के बराबर है, कोई भी एक साइड ले लो, ठीक है। ये क्या है, इक्वल है। तो हमको दिखाना है कि जो ये परपेंडिकुलर अगर यहाँ इस पॉइंट से इस पे डाला जाएगा तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एरिया निकाल लिया जाएगा, तो साइड इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी, ये ना होगा, और इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ये जो भी होगा ए एन बी एन जो भी मान लो, फिर इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका जो ये क्यू आर, ठीक है, और इनका जो भी परपेंडिकुलर होगा ए डी जो भी मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया यहाँ से जब इक्वल हो गया तो एक साइड इक्वल है तो एक साइड क्या है, बी सी, और मान लो क्यू आर इक्वल है तो बी सी क्यू आर कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा तो नहीं हो जाएगा, दोनों का अल्टीट्यूड इक्वल, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास गिवन है कि टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। जैसे इच्छा आपको वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा करे कि ये यहाँ पे ले तो वैसे ले लेना ए बी सी, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो जो इच्छा करे वो साइड दोनों का बराबर कर ले, ए बी पी क्यू चाहे ए सी, जिसको बराबर करना उसी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना, ठीक है। बस आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट क्या है कि एरिया दोनों का बराबर है, एरिया ऑफ ए बी सी और पी क्यू आर का एरिया क्या है, बराबर है, दिया था कि हैविंग इक्वल एरिया और वन साइड इक्वल होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ए बी और पी क्यू इक्वल है, ए बी और पी क्यू, और इसी ए बी और पी क्यू के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए ड्रॉ कर दिया सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। सी एन एंड आर टी लिखा है ना, सी एन और आर टी आर द अल्टीट्यूड्स कोरस्पॉन्डिंग टू साइड ए बी एंड पी क्यू, ठीक है। ए बी और पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमने इस पे परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड डाल लिया, ठीक है। तो प्रूफ में ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो सी एन क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या निकलेगा, हाफ ऑफ द
बेस इंटू क्या होता है अल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू बेस क्या हो गया ए बी एंड अल्टीट्यूड हो गया सी एन। ठीक है, इसको मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ द पी क्यू इंटू आर टी। ठीक है, इसको मान लिया 2। अब दिया क्या है कि ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों क्या है बराबर है, ये तो हमारा गिवन था, और ये क्या है एक साइड भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का एरिया बराबर कर दो, यानी कि ए बी सी का एरिया क्या हो गया हाफ ऑफ ए बी इंटू सी एन इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ द पी क्यू इंटू आर टी। ठीक है, तो यहाँ से हाफ हाफ कटा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी इंटू सी एन इक्वल टू पी क्यू इंटू आर टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए बी और पी क्यू भी बराबर है, दिया है कि एक साइड क्या है बराबर है, तो यहाँ से ए बी के जगह पी क्यू के जगह पे भी क्या रख दिए ए बी रख दिए, तो ए बी कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया सी एन और आर टी क्या हो गया बराबर हो गया। ए एन को क्या करना था प्रूव करना था, दिखाना था कि जो भी ट्रायंगल क्या होता है अगर एरिया उसका बराबर है और एक साइड बराबर होता है उसका क्या होता है अल्टीट्यूड भी बराबर होता है, वही दिखाना था। आ गया। ठीक है, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको नोट कर लेना, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल अगर उसका एरिया और एक साइड बराबर है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि अल्टीट्यूड भी क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। ठीक है, देख लेना। हमारा दोनों थ्योरम खत्म हो गया। ठीक है, अब देख एग्जाम्पल्स चलते हैं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल्स डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर उसका मीडियन है तो वो दिखाना चाहिए, वो हमको दिखाना है कि वो क्या होना चाहिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल ट्रायंगल जिसका एरिया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि हमको दिखाना है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका मीडियन मान लो कि ए डी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी दोनों का एरिया क्या होना चाहिए बराबर दिखाना है। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या किया, यहाँ से पॉइंट ए से परपेंडिकुलर खींच दिया किसके ऊपर बी सी के ऊपर। ठीक है, तो उस कंडीशन में ध्यान से देखो बी डी क्या होगा डी सी के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है टी क्या है इसका मिड पॉइंट होगा, मीडियन होगा तो मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, और क्या हो जाएगा ए डी सी, वही निकालना है। ठीक, तो उसके लिए ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले गिवन डेटा उसको लिख लो, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी क्या है मीडियन हमने माना है। प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ ए डी सी बराबर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन छोटा सा ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एल को बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा ताकि एरिया निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सिंस क्या हो जाए ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी क्या होगा बी सी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू डी सी, लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी। हमने क्या किया दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए एल। ठीक है, ए एल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यों ध्यान से देखना, ताकि ए एल क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ही ना होगा। देख लो ए बी डी के लिए भी यही परपेंडिकुलर हो गया और ए डी सी के लिए, क्योंकि जब भी ऐसा ट्रायंगल होता है, ठीक है ऐसे, ठीक है, तो अगर इसका परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या होता है इसको आगे बढ़ा के हम क्या करते हैं यहाँ पे ए वाला साइड को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो यही कंडीशन है। ए डी सी के कंडीशन में क्या हो गया ए डी सी के कंडीशन में ए क्या हो गया ए एल लंब हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसके कंडीशन में ए एल लंब हो गया, तो दोनों तरफ हमने बी डी और ए एल बी डी ये हो गया ए एल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फिर से हाफ से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो फिर हाफ हाफ कटेगा तो फिर क्या हो जाएगा वही का वही हो जाएगा, ए एल कटेगा तो फिर से बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब ध्यान से देख लो, देखो एरिया ऑफ ए बी डी क्या होगा हाफ होता है ना, त्रिभुज का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बी डी इंटू क्या हो गया ए एल, यानी कि आधार गुणा शीर्ष लंब, तो आधार क्या हो गया बी डी और शीर्ष लंब क्या हो गया ए एल, 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। और इधर भी क्या हो गया 1/2 गुणा आधार क्या हो गया इस एरिया के लिए ट्रायंगल के लिए एडीसी के लिए आधार क्या हो गया एडीसी, तो 1/2 आधार क्या हो गया डीसी, इसके लिए भी शीर्ष लंब क्या हो गया ए एल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और इधर भी हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ये प्रूफ करना दोनों का एरिया क्या होता है बराबर होता है।
देख लेना अच्छे से, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।